हेलो एवरीवन, आज 8 जुलाई 2025 को आइए स्टॉक मार्केट में एक नए और रोमांचक अवसर के बारे में बात करें, स्मार्टवर्क्स आईपीओ। अब आप सोच रहे होंगे आईपीओ आखिर है क्या? इसे ऐसे समझिए कि एक प्राइवेट कंपनी पहली बार पब्लिक होने का फैसला करती है। कल्पना कीजिए कि आपका एक सफल फैमिली बिजनेस है। सालों से केवल परिवार के सदस्य ही उसके मालिक रहे हैं, लेकिन अब आप बड़ा होना चाहते हैं, नई ब्रांच खोलना चाहते हैं और उसके लिए आपको बहुत पैसे चाहिए। तो आप आम जनता को, आप जैसे और मेरे जैसे लोगों को अपनी कंपनी के छोटे छोटे टुकड़े या शेयर खरीदने के लिए इनवाइट करते हैं। शेयरों की पब्लिक को यह पहली सेल इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग या आईपीओ कहलाती है। यह किसी भी कंपनी के लिए एक बड़ा मील का पत्थर होता है। तो स्मार्टवर्क्स को वर्किंग स्पेसेस कौन है? वे एक ऐसी कंपनी है जो लोगों के ऑफिस के बारे में सोचने के तरीके को बदल रही है। एक कंपनी के खाली बिल्डिंग को लीज पर लेने और डेस्क, कुर्सी, इंटरनेट और पैंट्री लगाने में बहुत समय और पैसा खर्च करने के बजाय स्मार्टवर्क्स सारा भारी काम खुद करती है। वे बड़ी प्रॉपर्टीज लेते हैं, उन्हें सुंदर, मॉडर्न और पूरी तरह से इक्विप्ड ऑफिस स्पेसेस में डिजाइन करते हैं और फिर इन रेडी टू यूज ऑफिसों को दूसरी कंपनियों को ऑफर करते हैं। यह बढ़ते कोवर्किंग या मैनेज्ड ऑफिस ट्रेंड का हिस्सा है। कंपनियां अपनी टीमों के साथ बस अंदर जा सकती हैं और पहले दिन से काम करना शुरू कर सकती हैं, बिना खरोंच से ऑफिस स्थापित करने की सामान्य परेशानियों के। यह बिजनेस मॉडल बहुत पॉपुलर हो रहा है, खासकर बड़ी कंपनियों के साथ जो लचीलापन चाहती हैं। स्मार्टवर्क्स सिर्फ एक डेस्क और एक कुर्सी प्रदान नहीं कर रहा है, वे एक पूरा कैंपस एक्सपीरियंस बना रहे हैं। वे ऐसे ऑफिस बनाते हैं जिनमें ऐसी सुविधाएं शामिल होती हैं जो हमें आमतौर पर एक ट्रेडिशनल वर्कप्लेस में नहीं मिलती। ऐसी कैंटीन के बारे में सोचिए जो बढ़िया खाना परोसती हैं, आराम करने के लिए स्पोर्ट्स एरिया, फिट रहने के लिए पूरी तरह से इक्विप्ड जिम और इमरजेंसी के लिए ऑन साइट मेडिकल सेंटर भी। वे मूल रूप से एक पूरा इकोसिस्टम बना रहे हैं जो कर्मचारियों को काम पर अधिक प्रोडक्टिव, खुश और व्यस्त महसूस करने में मदद करता है। एक समग्र ऑफिस एक्सपीरियंस प्रदान करने पर यह ध्यान ही स्मार्टवर्क्स को रियल एस्टेट मार्केट में अलग खड़ा करता है। एक आईपीओ लॉन्च करके स्मार्टवर्क्स अब हमें अपनी ग्रोथ स्टोरी का हिस्सा बनने के लिए इनवाइट कर रहा है। जब हम उनके आईपीओ में इन्वेस्ट करते हैं तो हम उनके बिजनेस में एक छोटा ऑनरशिप स्टेक खरीद रहे होते हैं। यदि कंपनी अच्छा करती रहती है, अपने ऑपरेशंस का विस्तार करती है और अधिक प्रॉफिट कमाती है, तो हमारे शेयरों का मूल्य समय के साथ बढ़ सकता है। यह आईपीओ कंपनी के लिए अपने विस्तार योजनाओं को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक फंड जुटाने का एक तरीका है और निवेशकों के लिए भारत के मैनेज्ड ऑफिस स्पेस सेक्टर में एक अग्रणी खिलाड़ी की यात्रा में भाग लेने का एक तरीका है। यह समझने का एक दिलचस्प अवसर है कि आधुनिक बिजनेस कैसे काम करते हैं और बढ़ते हैं। अब जब हम समझ गए हैं कि आईपीओ क्या है और स्मार्टवर्क्स क्या करता है, तो आइए इस पब्लिक ऑफरिंग के खास डिटेल्स में गहराई से जाए। यदि आप इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं तो इन नंबर्स को जानना बहुत जरूरी है। स्मार्टवर्क्स आईपीओ 10 जुलाई 2025 से अप्लाई करने के लिए खुलेगा और यह 14 जुलाई 2025 को क्लोज। यह वह विंडो है जिसके दौरान हम शेयरों के लिए बोली लगा सकते हैं। कंपनी ने प्रत्येक शेयर के लिए RS 387 और RS 407 के बीच एक प्राइस बैंड तय किया है। इसका मतलब है कि हम इस रेंज के भीतर किसी भी कीमत पर शेयरों के लिए बोली लगा सकते हैं। हालांकि निवेशकों के लिए अपर एंड पर बोली लगाना आम बात है, जो RS 407 है, ताकि उन्हें अलॉटमेंट मिलने की संभावना बढ़ सके। जब आप आईपीओ के लिए अप्लाई करते हैं तो आप सिर्फ एक या दो शेयर नहीं खरीद सकते, आपको एक लॉट में अप्लाई करना होगा। स्मार्टवर्क्स आईपीओ के लिए लॉट साइज 36 इक्विटी शेयर है। तो यदि आप इन्वेस्ट करने का फैसला करते हैं तो आपको कम से कम 36 शेयरों के लिए अप्लाई करना होगा। RS 407 प्रति शेयर के अपर प्राइस बैंड पर हम जैसे रिटेल निवेशक के लिए न्यूनतम इन्वेस्टमेंट 36 शेयर गुणा RS 407 होगा, जो RS 14,652 आता है। आप कई लॉट के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं
और यहां कंपनी की टीम के लिए एक छोटा सा बोनस है। एलिजिबल कर्मचारियों को प्रति शेयर RS37 की छूट मिलेगी, जो उनके कड़ी मेहनत के लिए उन्हें रिवॉर्ड देने का एक शानदार तरीका है। कंपनी इस IPO के माध्यम से कुल लगभग RS2B2.6 करोड़ जुटाने का लक्ष्य रखती है। यह राशि 2 हिस्सों में बटी है। पहला RS445 करोड़ का फ्रेश इश्यू है। यह नया पैसा है जो कंपनी के विकास योजनाओं के लिए सीधे कंपनी के पास जाएगा। दूसरा हिस्सा लगभग RCOC 8.6 करोड़ का ऑफर फॉर सेल है। OFS में मौजूदा मालिक या शुरुआती निवेशक अपने कुछ शेयर पब्लिक को बेचते हैं। यह पैसा कंपनी के पास नहीं जाता, बल्कि इन सेलिंग शेयर होल्डर्स के पास जाता है। हम जैसे निवेशकों के लिए एक बड़ा फ्रेश इश्यू कंपोनेंट देखना अच्छा है, क्योंकि इसका मतलब है कि जुटाई गई अधिकांश राशि का उपयोग बिजनेस को बढ़ाने के लिए किया जाएगा। अंत में आइए बात करते हैं कि कौन इन्वेस्ट कर सकता है। IPO को इस तरह से स्ट्रक्चर किया गया है कि विभिन्न प्रकार के निवेशक भाग ले सकें। 50% शेयर क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स के लिए आरक्षित हैं, जो म्यूचुअल फंड और बीमा कंपनियों जैसे बड़े वित्तीय संस्थान हैं। 15% नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के लिए है, जो हाई नेटवर्थ वाले व्यक्ति हैं। और महत्वपूर्ण बात यह है कि इश्यू का 35% आप और मेरे जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए आरक्षित है। 14 जुलाई को IPO बंद होने के बाद शेयरों को 17 जुलाई 2025 को बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज दोनों पर लिस्ट होने की उम्मीद है, जिसके बाद आप उन्हें मार्केट में स्वतंत्र रूप से खरीद या बेच सकते हैं। तो स्मार्टवर्क्स RS445 करोड़ का क्या करेगा जो वह फ्रेश इश्यू से जुटाता है? कंपनी के पास एक साफ प्लान है जो निवेशकों के लिए हमेशा एक अच्छा संकेत होता है। एक बड़ा हिस्सा लगभग RS200.5 करोड़ कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए उपयोग किया जाएगा। इसका मतलब है कि वे इस पैसे का उपयोग नए ऑफिस सेंटर स्थापित करने के लिए करेंगे। इसमें नई प्रॉपर्टीज लीज पर लेना, इंटीरियर डिजाइन करना, फर्नीचर खरीदना, IT इंफ्रास्ट्रक्चर स्थापित करना और इन नए लोकेशंस के लिए सिक्योरिटी डिपॉजिट का भुगतान करना शामिल है। यह उनकी विस्तार रणनीति का मुख्य हिस्सा है। कॉर्पोरेट क्लाइंट्स की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए पूरे भारत में और अधिक अत्याधुनिक ऑफिस कैंपस खोलना। IPO के पैसे का एक और महत्वपूर्ण हिस्सा लगभग RS114 करोड़ कंपनी के कुछ मौजूदा लोन को चुकाने या प्रीपे करने के लिए उपयोग किया जाएगा। लगभग हर बढ़ती हुई कंपनी अपने विस्तार को फंड करने के लिए कर्ज लेती है और इस कर्ज को कम करने के लिए IPO की आय का उपयोग करना एक स्मार्ट वित्तीय कदम है। कर्ज कम करने से कंपनी को भुगतान करने वाले ब्याज में कमी आती है, जिससे उसकी प्रॉफिटेबिलिटी में सुधार होता है और उसकी बैलेंस शीट मजबूत होती है। कम कर्ज वाली कंपनी को आमतौर पर वित्तीय रूप से स्वस्थ और कम जोखिम भरा माना जाता है। बाकी फंड्स का उपयोग सामान्य कॉर्पोरेट उद्देश्यों के लिए किया जाएगा, जो कंपनी को भविष्य में उत्पन्न होने वाली किसी भी अप्रत्याशित व्यावसायिक आवश्यकताओं या अवसरों को पूरा करने के लिए लचीलापन देता है। स्मार्टवर्क्स ने भारत भर के प्रमुख व्यावसायिक केंद्रों में एक मजबूत उपस्थिति बनाई है। मार्च 2025 तक वे 15 शहरों में 50 सेंटर संचालित करते हैं, जिसमें 8 मिलियन वर्ग फुट लीज्ड एरिया का एक विशाल पोर्टफोलियो है। उनका मुख्य ध्यान प्रमुख महानगरीय शहरों पर है, जहां बड़ी कॉरपोरेशंस के ऑफिस हैं, जैसे बेंगलुरु, मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन, हैदराबाद, गुरुग्राम, चेन्नई और पुणे। ये शहर भारत के आर्थिक विकास के इंजन हैं और यहां एक मजबूत पकड़ होने से स्मार्टवर्क्स को क्लाइंट्स की एक विस्तृत श्रृंखला को पूरा करने की अनुमति मिलती है, तेजी से बढ़ते स्टार्टअप्स से लेकर बड़े मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस तक, जो लचीले और उच्च गुणवत्ता वाले ऑफिस सॉल्यूशंस की तलाश में हैं। कंपनी भारत की सबसे बड़ी मैनेज्ड कैंपस ऑपरेटर होने पर गर्व करती है। इसका मतलब यह है कि वे सिर्फ एक साझा कार्यक्षेत्र प्रदान नहीं करते हैं, वे एक पूरा आत्मनिर्भर कैंपस वातावरण बनाते हैं। ऐसे ऑफिस में जाने की कल्पना करें, जहां आपको अपने भोजन के लिए एक आधुनिक कैफेटेरिया, अपने बच्चे के लिए एक क्रेच, अपनी फिटनेस रूटीन के लिए एक जिम और यहां तक कि सहकर्मियों के साथ आराम करने के लिए एक गेमिंग जोन तक पहुंच हो।
यही वह अनुभव है जो स्मार्ट वर्क्स प्रदान करना चाहता है। इन सभी सेवाओं और सुविधाओं को एक साथ बंडल करके वे ऑफिस को एक ऐसी जगह बनाते हैं जहां कर्मचारी रहना चाहते हैं, जो बदले में उनकी क्लाइंट कंपनियों को टॉप टैलेंट को आकर्षित करने और बनाए रखने में मदद करता है। एक कंपनी का पिछला प्रदर्शन अक्सर हमें उसकी भविष्य की क्षमता के बारे में सुराग देता है। स्मार्ट वर्क्स के मामले में ग्रोथ काफी प्रभावशाली रही है। वित्तीय वर्ष 2023 और 2025 के बीच कंपनी तेजी से विस्तार कर रही है। उसने इस 2 साल की अवधि के दौरान अपने पोर्टफोलियो में उल्लेखनीय 2.83 मिलियन वर्ग फुट नया ऑफिस स्पेस जोड़ा। यह उसके लीजेड एरिया में BCBOS 80% की कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट दर्शाता है। यह उनकी सेवाओं की उच्च मांग और उस मांग को पूरा करने के लिए कंपनी की अपने ऑपरेशंस को प्रभावी ढंग से बढ़ाने की क्षमता का एक मजबूत साइन है। यह लगातार ग्रोथ एक प्रमुख कारक है जो निवेशकों को IPO की ओर आकर्षित कर सकता है। तो यह IPO एक महत्वपूर्ण घटना क्यों है? निवेशकों के लिए यह एक अनोखे बिजनेस में इन्वेस्ट करने का मौका देता है जो रियल एस्टेट और टेक्नोलॉजी लेड सेवाओं के इंटरसेक्शन पर स्थित है। भारत में फ्लेक्सिबल वर्कस्पेस इंडस्ट्री तेजी से बढ़ रही है क्योंकि अधिक कंपनियां पारंपरिक दीर्घकालिक लीज से अधिक फुर्तीले और लागत प्रभावी समाधानों की ओर बढ़ रही है। स्मार्ट वर्क्स इस सेगमेंट में एक मार्केट लीडर के रूप में इस ट्रेंड से लाभ उठाने के लिए अच्छी स्थिति में है। IPO में इन्वेस्ट करके आप मूल रूप से काम के भविष्य और भारत के कॉरपोरेट सेक्टर के निरंतर विकास पर दांव लगा रहे हैं। बेशक हर इन्वेस्टमेंट के अपने जोखिम होते हैं और अपना खुद का रिसर्च करना महत्वपूर्ण है। बिजनेस और ऑफिस चाहने वालों के लिए इस IPO की सफलता भी महत्वपूर्ण है। जुटाए गए फंड स्मार्ट वर्क्स को अपनी उपस्थिति का विस्तार करने और नए शहरों में अधिक उन्नत ऑफिस कैंपस खोलने में सक्षम बनाएंगे। इसका मतलब है कि अधिक कंपनियों को बड़े अग्रिम इन्वेस्टमेंट किए बिना उच्च गुणवत्ता वाले फ्लेक्सिबल ऑफिस स्पेसेस तक पहुंच मिलेगी। यह उन स्टार्टअप्स और छोटे से मध्यम आकार के उद्यमों के लिए विशेष रूप से फायदेमंद है जिन्हें अपनी व्यावसायिक आवश्यकताओं के अनुसार अपनी टीमों को बढ़ाने या घटाने के लिए लचीलेपन की आवश्यकता होती है। एक मजबूत, अच्छी तरह से वित्त पोषित स्मार्ट वर्क्स का मतलब देश भर के बिजनेस के लिए अधिक ऑप्शंस, बेहतर सुविधाएं और अधिक प्रतिस्पर्धी मूल्य निर्धारण है। संक्षेप में, स्मार्ट वर्क्स IPO सिर्फ एक वित्तीय घटना से कहीं अधिक है। यह भारतीय कार्यस्थल की बदलती गतिशीलता का प्रतिबिंब है। यह निवेशकों के लिए एक उच्च विकास वाले सेक्टर में भाग लेने का अवसर प्रस्तुत करता है और कंपनी के लिए ऑफिस एक्सपीरियंस में क्रांति लाने के अपने मिशन को तेज करने का अवसर है। IPO फंड्स नए सेंटरों में इसके विस्तार को बढ़ावा देंगे, इसे कर्ज कम करने में मदद करेंगे और मैनेज्ड ऑफिस स्पेस मार्केट में एक लीडर के रूप में इसकी स्थिति को मजबूत करेंगे। चूंकि IPO 10 जुलाई को खुलता है, तो बाजार से प्रतिक्रिया और स्मार्ट वर्क्स के लिए यह अगला अध्याय कैसे सामने आता है, यह देखना दिलचस्प होगा।